भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल नाम के पीछे है बड़ा रहस्य। जाने पूरी कहानी। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकसित वर्जन का सोमवार को सफल परीक्षण किया। 290 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल का परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया। गौरतलब है कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत रूस के संयुक्त सहयोग के तहत किया जाता है। ब्रह्मोस को विश्व के सबसे विकसित मिसाइलों में गिना जाता है। मिसाइल को मोबाइल को सेना और नौसेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। लंबे तप के बाद मिली भारत को मिसाइल रक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ब्रह्मोस का नाम भगवान ब्रह्मा के ताकतवर शस्त्र ब्रह्मास्त्र के नाम पर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु खेमे में छोड़ा जाए तो न केवल वह उस खेमे को नष्ट करता है बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से भी अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। और यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए जाएं तब तो मानो प्रलय भी ही आ जाती है। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा के इस शस्त्र को हासिल करने के लिए काफी तप करना पड़ता था, ऐसे ही लंबे तप के बाद ही ब्रह्मोस मिसाइल भारत को हासिल हुई। कुछ समय पहले ही भारत ने इसे हासिल किया और अब ये भारत की शक्ति को दर्शाने के लिए काफी है। ये वो मिसाइल है जिसे भारत ने काफी मेहनत के बाद बनाया है और ये भारत के उन सबसे ताकतवर शस्त्रों में से है जिससे न सिर्फ दुश्मन खेमे में हलचल मचाई जा सकती है बल्कि इससे उस पूरे क्षेत्र का विनाश भी तय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों इस ताकतवर मिसाइल को ब्रह्मोस ही नाम दिया गया? क्यों इसके नाम को ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र से जोड़ा गया? आज अपने पाठकों को इसकी पूरी सच्चाई से रूबरू कराएगा। कैसे इस ताकतवर मिसाइल की रचना हुई और क्यों इसे ब्रह्मोस नाम दिया गया? इसके नाम के पीछे छुपा रहस्य क्या है? पाकिस्तान भी डिकोड करना चाहता है ब्रह्मोस मिसाइल को। आखिर भारत के इस ब्रह्मास्त्र में ऐसा क्या है खास? ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान। एक खबर ने भारत के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो पाकिस्तान दुनिया की खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस को डिकोड करने की कोशिशों में लगा है। ऐसा क्या खास है जो पाकिस्तान इसके बारे में जानकारियां जुटा रहा है? इस्लामाबाद। दुनिया की कुछ खास क्रूज मिसाइलों में से एक है ब्रह्मोस मिसाइल। यह मिसाइल उच्च सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकती है। मार्च 2022 को यह मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी थी। इस घटना के बाद से ही पाकिस्तान लगातार इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इन सबसे अलग पिछले दिनों एक पाकिस्तानी जासूसी ने डीआरडीओ के साइंटिस्ट को हनी ट्रैप कर ब्रह्मोस के बारे में कई खतरनाक जानकारियां हासिल करने की कोशिशें की। भारत और रूस की तरफ से मिलकर तैयार की गई इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है जो दुश्मन को इसके बारे में सब कुछ जानना है और वह इसे डिकोड करने की कोशिशों में? ब्रह्मोस की स्पीड सबसे घातक। ब्रह्मोस की स्पीड को इसका प्लस पॉइंट माना जाता है। अपनी स्पीड की वजह ब्रह्मोस मिसाइल पर हमला करना या उससे बचना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। इसके अलावा मिसाइल की स्पीड इसे बाकी सब सोनिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में और ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। मार्च 2022 में हुई घटना ने पाकिस्तानी फोरेंसिक विशेषज्ञों को भारत के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक पर हाथ रखने का मौका दिया है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान ने मिसाइल को डिकोड करने की अपनी कोशिशों को दोगुना कर दिया है। कहीं से भी हो सकती है लॉन्च। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, युद्धपोत के साथ साथ। क्या आप जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और रूसी संघ के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया एनपीओएम द्वारा विकसित कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत और रूस की दो प्रमुख नदियों ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा के नाम पर रखा गया है। 1998 में भारत और रूस के बीच एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन हुआ। ब्रह्मोस एरोस्पेस डीआरडीओ और एनपीओएम का एक संयुक्त उद्यम है। संयुक्त उद्यम में भारतीय पक्ष की हिस्सेदारी 50.5% और
रूसी पक्ष की हिस्सेदारी 39.5% है। इस संयुक्त उद्यम में उपयोग की जाने वाली तकनीक रूसी P-800 वोनिक्स क्रूज मिसाइल और रूस की इसी तरह की समुद्री स्किमिंग क्रूज मिसाइलों पर आधारित है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक मार्च 2022 में हुई घटना ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस क्षमता पर प्रभाव डाला था। सवाल उठने लगे थे कि क्या पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर नजर रखने के लिए जरूरी संसाधन नहीं है। पाकिस्तान को चीन से HQ-9 मिला है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM सिस्टम का ही एक वर्जन है। इसे साल 2021 में वायुसेना में शामिल किया गया है, लेकिन इसे ब्रह्मोस के मुकाबले नाकाफी बताया जा रहा है। साल 2001 में पहली बार ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया था। वर्तमान समय में इसे सुखोई 30 MKI जेट में फिट करके दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। साथ ही नौसेना के लिए इसके वर्जन को भी खतरनाक करार दिया जाता है। जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च हो सकने वाली ब्रह्मोस को रक्षा विशेषज्ञों ने गेम चेंजर करार दिया है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान को इससे जुड़ा हर राज जानने की बेचैनी हो रही है।